और प्रौद के मुताबिक इस अग्रगति के लिए 6 तत्वों की आवश्यकता है। इन 6 तत्वों के किसी भी तत्व के अभाव में एक सभ्यता अपनी हाइट पर पहुंच करके भी नीचे गिर सकती है। तो प्रौद दर्शन के मुताबिक प्रोग्रेस के लिए, एक सभ्यता के उत्थान के लिए, एक नेशन को प्रोग्रेस करने के लिए, मानवता के प्रोग्रेस के लिए ये 6 मूलभूत सिद्धांत हैं। पहला है एक पूर्ण आध्यात्मिक दर्शन। उसके द्वारा, उस दर्शन का काम है ये समझाना कि मनुष्य के जीवन में ऊर्जा जहाँ से भी आ रही है, उस ऊर्जा को आदमी अगर अग्रगति प्रदान नहीं करता है, शरीर से मन, मन से आत्मा में अगर नहीं करता है तो वो तरक्की नहीं कर सकता। भौतिक संसार में तरक्की की पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है, लेकिन रात में छत देखकर या तारे गिन करके उसको बिताना पड़ेगा। आज हमारे सामने ये सब चैलेंज आ गया कि भौतिक सुख समृद्धि से आदमी सुखी नहीं है। केवल इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में जीने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी उसी शक्ति का दूसरा रूप हमारे मानसिक जगत में अभिव्यक्त होता है। तीसरा, वही शक्ति हमको आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। तो सारे कर्मों के बावजूद हमारे जीवन में कुछ न कुछ शक्ति रह जाती है। उस ऊर्जा को पहचानना, और ऐसा नहीं कि किसी एक खास देश में है, पूरे विश्व में है मनुष्य में, शरीर में भी, मन में भी, आत्मा में। तीनों को उसके उपयोग के बाद परमात्मा की तरफ, परमात्मा जो विश्व केंद्र बिंदु है, परम शिव परसत्तमा विश्वस्य केंद्रम, जो विश्व का, ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है, अपनी शक्ति को उस तरफ चलाना, जो सिद्धांत ये बतलावे उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक दर्शन। इसके बाद दूसरा बिंदु है, उसका तत्व है स्पिरिचुअल कल्ट। वो विधि, ये कहने से ऐसा नहीं होगा, वो विधि जिसके द्वारा हम प्रैक्टिकल कर सके और अपनी एनर्जी को, फिजिकल को साइकिक, साइकिक को स्पिरिचुअल में कन्वर्ट कर सके। उसी में हमारे ब्रेन का दोनों हेमिस्फीयर काम करेगा, हमारी ऊर्जा का कंप्लीट पूरा यूटिलाइजेशन होगा। हम संतोष की, सुख की ज़िंदगी जिएंगे, हम पूर्ण ज़िंदगी जिएंगे, और उसी को मानव कहेंगे, पूर्ण मानव। तो इस प्रकार का स्पिरिचुअल कल्ट भी आज मनुष्य तो उस खोज में है। इसलिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने साधना विज्ञान, एक नई बायोसाइकोलॉजी के आधार पर बॉडी माइंड इंटरेक्शन, माइंड बॉडी इंटरेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिफिक विधि दी, जो एक ध्यान की विशेष विधि है। उसके करने से हर वर्ग का आदमी, हर एज ग्रुप को प्रतिभा को आगे खोलने में सहायता मिलती है, खास करके विद्यार्थी वर्ग को, इंटेलेक्चुअल्स को, साइंटिस्ट्स को। तीसरा है सामाजिक आध्यात्मिक दर्शन।
सामाजिक आध्यात्मिक दर्शन के द्वारा जगत की हर वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग और विवेकपूर्ण वितरण बतलाता है। आज इस प्रकार के दर्शन का अभाव होने की वजह से भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी को एक प्रौत दर्शन देना पड़ा। आज विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में एक फ्यूचर स्टडी के रूप में अध्ययन हो रहा है। बहुत लोगों ने इस पर पीएचडी किया, इसके सोशल साइड पर, इसके इकोनॉमिक साइड पर, और ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा केवल चर्चा करने से, इसको व्यवहार में लाने पर ही मानवता का कल्याण हो सकता है। भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी गुरु हैं। गुरु रूप में मानवता पर करुणा करके उन्होंने दर्शन दिया, और इस दर्शन से कोई भी फायदा उठा सकता है। ये जीव जगत के हर आदमी के लिए, हर जीव के लिए है, इसका फायदा सबको होगा। जरूरी नहीं कि इसको केवल आनंद मार्गी ही अपना सकते हैं। जैसे हवा है सबके लिए है, पानी है सबके लिए है, सूरज की रोशनी है सबके लिए है, उसी प्रकार से प्रौत दर्शन भी सबके लिए। और चौथा तत्व है इसका सोशल आउटलुक। हम कितना भी बड़ा दर्शन दे दें, कितना भी बड़ा सिद्धांत दे दें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी व्यवहारिक चेष्टा ये नहीं हुई कि हमारे दृष्टि सामाजिक हो, हम व्यक्तिवादी जीवन जीते रहेंगे तो समाज में विषमताएं रहेंगी। इसलिए प्रोग्रेस के लिए, एक सभ्यता के उन्नयन के लिए चौथा बिंदु है सोशल आउटलुक। इसी के अभाव में इतनी विकसित सभ्यता रोमन सिविलाइजेशन, इसके अभाव में वो सभ्यता खत्म हो गई। क्योंकि रोमन सभ्यता में सोशल आउटलुक नहीं था, दास प्रथा के चलते वो सभ्यता खत्म हो। पांचवा बिंदु है, पांचवा तत्व है शास्त्र, स्क्रिप्चर। शास्त्र के तीन पक्ष हैं, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और समाज शास्त्र। दर्शन शास्त्र है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो जीवन को हर दृष्टि से, हर प्रकार से देखने की दृष्टि प्रदान करे, वही है दर्शन। तो आध्यात्मिक दर्शन एक पूर्ण दर्शन, जीवन दर्शन, जीवन की झलक देकर जीवन को डायरेक्शन देता है। दूसरा आध्यात्मिक दर्शन। आध्यात्मिक दर्शन जीवन को सुचारू रूप से चलाकर अपने स्टार्टिंग पॉइंट को कल्मिनेटिंग पॉइंट में मिलाने के लिए रास्ता बतलाता है कि हम अपना आदि बिंदु को अंत बिंदु में कैसे मिलाएंगे, हम बूंद को समुद्र में कैसे मिलाएंगे, क्योंकि एक बूंद की यात्रा समुद्र की है। तो आध्यात्मिक दर्शन के अभाव में जीवन का व्यवहारिक प्रोग्रेस नहीं हो पाता। और तीसरा है सामाजिक दर्शन, जिसको स्मृति कहते हैं। तो दर्शन के रूप में, जीवन दर्शन के रूप में बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन आज उपयोगी नहीं है।
उससे आज पूरा काम नहीं चल पा रहा, तभी तो हमारा प्रोग्रेस कहीं रुका हुआ। आध्यात्मिक दर्शन भी हैं, लेकिन आज की बिजी लाइफ में, आज के साइंटिफिक थिंकिंग माइंड को अगर हम साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल भाषा में नहीं समझाएंगे और पौराणिक ढंग से अगर उनको हम देंगे, तो आज का पढ़ा लिखा आदमी उसको एक तो अपनाने को तैयार नहीं, दूसरा फ़ायदा नहीं होने पर धर्म में और अध्यात्म में अनास्था होने का डर। इसलिए आज आस्तिक हैं तो नास्तिकों की भी कमी नहीं, क्योंकि उसके लिए एक साइंटिफिक अप्रोच टू स्पिरिचुअल लाइफ हम देने में सक्षम नहीं है। तीसरा जो सामाजिक दर्शन है, सामाजिक दर्शन का भी स्मृतियों का अभाव नहीं है। विभिन्न समाज को चलाने के लिए कुछ न कुछ कोड है, लेकिन जब मनुष्य के समाज की बात आएगी तो एक ऐसे सोशल कोड की आवश्यकता है, एक ऐसी स्मृति की आवश्यकता है जो ये ध्यान में रख करके दी जाए कि मनुष्य मात्र के लिए, किसी वर्ग के लिए नहीं, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, किसी देश के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, क्योंकि कल को हम सारी सीमाओं को लांघ करके अगर मनुष्य बन गए तो मनुष्य के समाज को चलाने के लिए जन्म से लेकर के मरण तक डायरेक्शन देने के लिए एक स्मृति चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने चर्याचर्य 3 भाग में दिया, भाग 1, 2, 3, और उससे हम देखते हैं कि समाज को चलाने के लिए पूरा डायरेक्शन मिलता है कि बचपन से लेकर के और मृत्यु तक हम कैसे अनुष्ठान करें। उसमें दृष्टि वैज्ञानिक रखी गई। तो त्रिशास्त्र की सारी कमी इससे पूरी होती है। छठवां तत्व है प्रिसेप्टर, एक गाइड। कोई भी सभ्यता बगैर एक गाइड के कहीं पहुंच नहीं सकती। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता जो खुदाइयों से हमको मिलती है, उसके आराध्य, उसके प्रिसेप्टर स्वयं भगवान शिव थे, क्योंकि उसका नाम ही हुआ हड़प्पा। हर माने भगवान शिव, अप्पा माने बाबा, बाबा शिव, उसके प्रिसेप्टर वो हैं। तो अगर हम प्रोग्रेसिव जिंदगी ले रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव राष्ट्र बनाना है, एक प्रोग्रेसिव विश्व बनाना है, तो ये 6 चीज़ों की आवश्यकता है।